Good morning, students. Today we cover the Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm. पिछले क्लास में हम लोगों ने सदरलैंड लाइन क्लिपिंग देखा था। इस क्लास में हम लोग पॉलीगन क्लिपिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉलीगन क्या होता है डिफाइन करेंगे। तो पॉलीगन जो है एक आपका कलेक्शन ऑफ लाइंस है। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है या पेंटागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। जैसे मिनिमम जो है आपका इस टाइप का मिनिमम जो है आपका एक ट्रायंगल, इसमें कितने साइड्स हैं? 3। तो 3 लाइन से ये बना है, तो ये एक पॉलीगन है। चाहे आपका रेक्टेंगुलर, ये भी एक क्या है, एक पॉलीगन है। तो इस टाइप का हमको कोई भी पॉलीगन जो है उस विंडो के अंदर में आता है या बाहर में आता है। अगर वो अंदर में आएगा तो उसको वो विंडो में दिखेगा, और अगर बाहर में आता है तो उसको क्लिप करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इट क्लिप्स द रीजन ऑफ द पॉलीगन लाइंग आउटसाइड द विंडो। तो मान लीजिए कोई आपका ये आपका विंडो है जहाँ पर आपका व्यू देखना है। कोई भी एक पॉलीगन, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर लेते हैं, तो इसका जो ये पोर्शन है आपका दिख रहा है विंडो में, बट ये आउटसाइड जो है ये आपका विंडो में नहीं दिखेगा। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको क्लिप करना है। क्लिप अगेंस्ट ईच एज ऑफ विंडो एंड ऑब्टेन न्यू सेट ऑफ वर्टाइसेस। तो इसको क्लिप कैसे करेंगे कि जैसे यहाँ इसको हम लोग चारों साइड से हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लिप करेंगे। लेफ़्ट से, राइट से, बॉटम से और टॉप से, चारों साइड से हम लोग क्लिप करेंगे। तो जिस साइड से ये क्लिप होगा वहाँ पर नया वर्टाइसेस हम लोग ऑब्टेन करेंगे। जैसे इसमें हम लोग इस आउटसाइड को क्लिप करेंगे तो यहाँ पर 2 नया वर्टाइसेस मिलेगा, मतलब इतना पोर्शन आपका दिखेगा और इतना पोर्शन आपका हट जाएगा। फॉर फाइंडिंग न्यू सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस देयर आर 4 केसेस। तो ऐसा हमको नया इंटरसेक्शन पॉइंट्स जब मिलेगा तो इसके लिए हम लोग 4 केसेस होता है। तो कौन कौन सा केस है? मान लीजिए सपोज ये हमारा विंडो है और ये जो रेड कलर में जो आपका बना हुआ है वो आपका क्या है, एक पॉलीगन है। ये आपका क्लिपिंग विंडो है और ये जो रेड कलर में बना है वो आपका पॉलीगन है जिसको हमको क्लिप करना है। तो इसके लिए 4 केसेस होते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहला केस क्या होता है। मान लीजिए ये क्लिपिंग विंडो है और ये एक हमारा लाइन है, ऐसा हमारा लाइन है, इसका डायरेक्शन इस टाइप से है। तो ये इनर साइड है, मतलब इन साइड, और ये आउटर साइड है। इसको हमने इसके दोनों एंड को हम लोगों ने वर्टेक्स से डिफाइन किया है, V1 और V2। तो इसको मूवमेंट कैसा है देखिए, इन साइड आउट से इन जा रहा है, ये आउट साइड है से नेक्स्ट वर्टाइसेस किधर है, V1, ये V2 इधर है। तो यहाँ से आउट से इन जा रहा है। तो पहला केस क्या हो गया, आउट से इन। मूवमेंट क्या है, आउट से इन है। तो इस केस में हम लोग क्या कौन से वर्टाइसेस को लेंगे, इंटरसेक्शन प्लस डेस्टिनेशन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन कौन सा है, ये, इसको हम लोग नया नाम दे दिया V1 डैश, क्योंकि V1 से जा रहा है इसलिए V1 डैश दे दिए। कोई भी ले सकते हो अदर, बट हम लोग इसको V1 डैश लिए हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गया आपका V1 डैश। और डेस्टिनेशन हमारा कौन सा है, V2, क्योंकि V1 से V2 जा रहा है। तो दोनों को लेंगे, तो V1 डैश V2, ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस ये हो सकता है कि मान लीजिए क्लिपिंग विंडो है और हमारा एक लाइन है। तो इसका जो डायरेक्शन है कैसा है, मूवमेंट इन साइड से आउटसाइड। ये मान लीजिए V1 है, ये V2 है, तो V1 से V2 जा रहा है, डायरेक्शन ऐसा है। तो अगर ऐसा है इन साइड से आउटसाइड जा रहा है तो क्या होगा, मूवमेंट इन से आउट जा रहा है तो ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मान लीजिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या ले लिए, V1 से जा रहा है तो V1 डैश ले लिए। तो इसका आउटपुट क्या होगा, सिर्फ V1 डैश होगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। थर्ड जो केस है क्या बोल रहा है कि मान लीजिए क्लिपिंग विंडो है और ये एक लाइन है। तो दोनों लाइन का जो दोनों एंड पॉइंट है, आपको बोथ एंड पॉइंट जो है आपका इनसाइड द क्लिपिंग विंडो। इन दिस केस क्या होगा, मूवमेंट इन टू इन, मतलब दोनों इनसाइड ही है, तो इसका मूवमेंट क्या है, इनसाइड टू इनसाइड है। तो इन दैट केस आउटपुट क्या होगा, डेस्टिनेशन वर्टेक्स ओनली। व्हाट आई एम सेइंग, और डेस्टिनेशन वर्टेक्स ओनली। तो ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन वर्टेक्स कौन सा है, V2 है। फोर्थ केस में क्या है, मान लीजिए क्लिपिंग विंडो है
और ये हमारा लाइन है। इन दिस केस बोथ एंड पॉइंट ऑफ लाइन आर आउटसाइड ऑफ क्लिपिंग विंडो, मतलब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर मूवमेंट आउट टू आउट। इन दैट केस नथिंग टू डू, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, इसका आउटपुट क्या होगा आपका नल हो जाएगा। तो ये आपका 4 केस है जिसको हमको किसी भी पॉलीगॉन को क्लिप करने में यूज करना है। तो जस्ट टेक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक क्लिपिंग विंडो है और ये जो है आपका एक पॉलीगॉन है जिसको हमको क्लिप करना है। तो सबसे पहले हम लोग, हमारा प्रोसेस क्या है कि हमको इसको चारों साइड से हमको क्या करना है, क्लिप करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड से हम क्लिप करते हैं। ये हमारा मान लीजिए लेफ्ट साइड है, इस लाइन से हमको क्लिप करना है। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, क्लिपिंग अगेंस्ट लेफ्ट एज या लेफ्ट विंडो। वर्टेक्स एक कॉलम बनाएंगे, केस बनाएंगे, एक आपका आउटपुट। तो वर्टेक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, लाइंस को लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से, ए बी, पहले इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, एज आपका लाइंस को या फिर एज को लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एंड ई ए, ये हमने इसको लिख लिया, ए बी सी डी ई ए। अब इसमें केस क्या है देखिए, ए से बी जा रहे हैं और ये हमारा क्लिपिंग विंडो है, एक क्लिपिंग एज है। तो इस हम लोग देखेंगे ए बी क्या है, इसके इन साइड में है, तो इन से इन हुआ। तो इन से इन में हम लोग क्या करते हैं, डेस्टिनेशन पॉइंट को ओनली लेते हैं। तो ए से बी जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन पॉइंट क्या हो गया, बी, तो आउटपुट क्या हो गया हमारा बी। नेक्स्ट एज है हमारा बी सी, ये भी क्या है इसके इन साइड में है, तो इसमें भी क्या हो गया, इन टू इन, तो इसका भी क्या होगा डेस्टिनेशन पॉइंट लेंगे, तो बी सी आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है। सी डी ये भी इन साइड है तो डेस्टिनेशन पॉइंट डी हो गया। डी ई, अब यहाँ पर देखिए डी से ई जा रहे हैं, ये हमारा क्लिपिंग एज है। डी से ई जा रहा है, डी से ई, तो ये क्या है इन साइड है और ये क्या है आउटसाइड है। तो इन से आउट जा रहे हैं, इन से आउट जा रहे हैं, केस क्या है इन से आउट। इन से आउट जाते हैं तो क्या होता है, ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग इस इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये डी से जा रहा है इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, इसको डी डैश ले लेते हैं। तो ओनली क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, तो डी डैश क्या हो गया आपका आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ई से ए, ये एज है हमारा क्लिपिंग एज, तो ई से ए ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, तो आउट से इन जा रहे हैं, केस क्या है हमारा आउट से इन जा रहे हैं। तो आउट साइड में क्या होता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट्स प्लस आपका डेस्टिनेशन। तो मान लीजिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इस जा रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या ले लेंगे, ई डैश ले लेंगे। तो ई डैश और ये डेस्टिनेशन क्या है ए, तो क्या हो जाएगा ई डैश ई। ये आपका लेफ्ट साइड से हम लोग जब इसको क्लिप किए, तो जब क्लिप करेंगे तो हमको दो नया वर्टेक्स मिला, क्या डी डैश और ई डैश। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा। तो आफ्टर देखिए डायग्राम में यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है, डायग्राम ये ऐसा बना है, तो दो नया वर्टेक्स मिला ई डैश और डी डैश, तो ये आपका क्लिप हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर ये आपका पोर्शन जो है क्लिप हो गया। तो आपका लेफ्ट साइड से जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पॉलीगॉन कैसे दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा, ये लेफ्ट से आपका क्लिप हो गया। सेकेंड जो है आपका क्लिपिंग अगेंस्ट राइट साइड, अब हम लोग क्या करेंगे राइट साइड से करेंगे। तो ये हमारा मान लीजिए डायग्राम है, ठीक है, ये राइट साइड से हम क्या करेंगे क्लिप करेंगे। तो पहले हम लोग सेम ऐसी टेबल बना लेंगे, वर्टेक्स ए बी सी डी, अब नया वर्टेक्स मिला डी डैश, तो डी डैश ई डैश एंड ई डैश ए, ये हमारा नया लाइन मिल गया। अब सबका केस लिख लेंगे, ये सेम होगा आपका राइट साइड, ये राइट साइड के अगेंस्ट करेंगे ना। राइट साइड के अगेंस्ट ये देखिए ये आपका इन साइड है और ये आपका आउट साइड है। तो इन से आउट में क्या होता है डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन सॉरी इन से आउट में क्या होता है आपका इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम लोग ले लिया मान लीजिए ए डैश, तो क्या हो जाएगा ए डैश। बी सी क्या है आपका, ये आउट है ये इन है, आउट से इन जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, मान लीजिए ये आपका, तो इसको हम लोग लेने लिया बी डैश एंड डेस्टिनेशन क्या है सी, तो बी डैश सी हो गया। सी डी क्या है इन साइड है, तो इन से इन में क्या लेते हैं डेस्टिनेशन लेते हैं, डी हो गया। डी डैश में क्या है ये भी इन साइड है तो डी डैश हो गया।
डी डैश ई ये भी इनसाइड है तो खाली डेस्टिनेशन लेंगे ई डैश ए ये भी इनसाइड है राइट के अगेंस्ट ना, तो डेस्टिनेशन होगा ये। अब जब हम लोग राइट क्लिक किए तो कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, दो नया वर्टेक्स मिला ए डैश बी डैश। तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा ये देखिए, आफ्टर राइट क्लिपिंग ये आपका लेफ्ट क्लिपिंग से मिला था और ये आपका राइट क्लिपिंग से मिला था, तो ये दोनों पोर्शन आपका हट गया। सेम चीज़ हम लोग कहाँ बॉटम क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, तो ये देखिए एज लिखेंगे ए डैश बी डैश सी डी डैश डी डैश ई डैश और ई डैश ए, ये हम लोग पूरा लिख लिया। सबसे पहले ए डैश हम लोग किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, बॉटम के अगेंस्ट में, तो ये इनसाइड हो गया। तो इन टू इन में क्या होगा, डेस्टिनेशन, तो ए डैश हो गया। ए डैश बी डैश इसके अगेंस्ट करेंगे, ये भी इनसाइड है तो बी डैश हो गया। बी डैश सी ये भी इनसाइड है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी डी, अब ये क्या देखिए इसके अगेंस्ट में, ये इनसाइड है या आउटसाइड, इन से आउट जाएंगे तो क्या लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन प्लस डेस्टिनेशन, सॉरी ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं। तो हम मान लीजिए इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं हम लोग सी डैश, क्योंकि सी से डी जा रहा है तो सी डैश, ये सी डैश हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, डी डैश, अब ये क्या है, आउटसाइड है ये इनसाइड है, तो आउट से इन में क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन। तो मान लीजिए ये एक और ले लेते हैं, ये डी से डी डैश जा रहा है, तो डी डैश तो ले नहीं सकते क्योंकि डी डैश यहाँ पर हो चुका है, तो इसको हम लोगों ने ले लिया डी डबल डैश, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट डी डबल डैश डी डैश, डी डबल डैश डी डैश। अब नेक्स्ट क्या है, डी डैश ई डैश, इसके अगेंस्ट में क्या है, ये इनसाइड है दोनों, तो इन से इन में क्या होता है, ओनली डेस्टिनेशन, तो ई डैश हो गया। ई डैश ए ये भी क्या है, इसके अगेंस्ट में इनसाइड है तो क्या ले लिए, डेस्टिनेशन, तो ए हो गया। तो अब देखिए ये वाला पोर्शन भी हट गया, यहाँ पर दो हमको नया वर्टेक्स मिला, सी डैश और डी डैश। तो जब हम लोग बॉटम से क्लिप किए तो कैसे मिला हमको, ये सी डैश डी डबल डैश, तो ये इधर से क्लिप हो गया लेफ्ट से, और ये राइट से ये क्लिप हो गया, और बॉटम से ये आपका क्लिप हो गया। सेम चीज़ हम निकालेंगे टॉप से। अब नया एज लिखिए ए डैश बी डैश सी डैश डी डबल डैश डी डैश ई डैश एंड ई डैश ए, पूरा एज को हम लोग लिख लिया। अब इसको देखिए इसके अगेंस्ट करेंगे, तो ये इन में है ये आउट है, तो ए डैश इन से आउट में जाते हैं तो क्या लेते हैं हम लोग, इन से आउट जाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉरी ये आपका आउट है, ये आपका आउट है, ये आपका इन है, तो आउट से इन जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन। अब ए से ए डैश जा रहे हैं तो ए डैश तो ले नहीं सकते, इसको नया दे देंगे हम लोग ए डबल डैश, तो ए डबल डैश ए डैश हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका ए डैश बी डैश, तो ये इसके अगेंस्ट में क्या है, ये इनसाइड है तो क्या हो जाएगा, ओनली डेस्टिनेशन। बी डैश सी हो जाएगा, सी डैश सब इनसाइड में है ना, तो क्या हो जाएगा आपका सी डैश डी डैश, दोनों ये इसके अगेंस्ट में इनसाइड है तो डी डबल डैश डी डैश, ये इसके इनसाइड है तो ओनली डेस्टिनेशन, क्या हो जाएगा डी डैश ई डैश, ये दोनों इनसाइड है इसके, तो क्या हो जाएगा ओनली डेस्टिनेशन, तो क्या हो जाएगा ई डैश। अब इसमें देखिए ये हमारा क्लिपिंग एज है, ई डैश ए ये इनसाइड है ये आउटसाइड है, तो इन से आउट जा रहे हैं तो ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट। मान लीजिए ये इसको लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ये ई डैश है से ए जा रहे हैं, तो ई डैश तो हो चुका है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे ई डबल डैश, तो क्या हो जाएगा ई डबल डैश। अब ये टॉप से करेंगे तो ये हट जाएगा, दो नया वर्टेक्स मिला, ई डैश और ए डबल डैश, ये आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा। तो हमारा पॉलीगन कैसे बनेगा, इस टाइप से आपका फाइनल पॉलीगन बनेगा आपका आफ्टर टॉप एज क्लिपिंग। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, 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 तो ये आपका पॉलीगन क्लिपिंग कंप्लीट हुआ। थैंक यू।